मुझे बीजेपी की ओर से हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऑफर आए। इस सीट पर हमारी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के लोगों ने भी हमारे ऊपर दबाव बनाए कि बीजेपी की ओर से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने को। मैं कांग्रेस का एमएलए हूं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में अडानी और एनटीपीसी को लेकर सवाल उठाते रहती हूं। इसके लिए भी आरएसएस और बीजेपी के लोग हमें धमकाते रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग हम पर दबाव बनाते रहते हैं कि विधानसभा में अडानी और एनटीपीसी से जुड़े सवाल न उठाएं। आज ईडी को हमारे घर भेजा गया है। ये लोग जब हम सोए थे तो हमारे बेडरूम में सीधे चले आए। हमें घंटों परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया है। हमारे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल, लॉकर आदि उठाकर ले गए हैं। हम लोग जनता की सेवा में 24x7 तैनात रहते हैं। जनता दरबार लगाते हैं। हम लोग माफिया नहीं हैं। हम लोग सिर्फ जनता के सेवक हैं। ये कहने वाले झारखंड के युवा कांग्रेस विधायिका अम्बा प्रसाद हैं, जो झारखंड बड़कागांव विधानसभा सीट से एमएलए हैं। See, I was offered MP ticket from BJP from Hazaribagh, which I have ignored. I again got some people pressured me from the BJP side. ये उसी झारखंड राज्य के एमएलए हैं जहां कुछ दिन पूर्व बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी टीम ने झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार करा दी और फिर सरकार गिरा दी। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के पूरा प्रयास की, विधायकों को तोड़ जोड़ और खरीद फरोख्त करने का काम किया। झारखंड में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को लगा लिया, फिर भी मुंह को खानी पड़ी। आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी, सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बने। मोदी नेतृत्व बीजेपी टीम के लोग झारखंड के कांग्रेस एमएलए अम्बा प्रसाद को ही परेशान या प्रताड़ित करने का काम नहीं की है। इस तरीके से खरीद फरोख्त करके अब कितना में खरीदा ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन डरा धमकाकर खरीद की नीतियों से मोदी ने कांग्रेस के टोटल 441 विधायकों को अपने खेमे में पूरे भारत में किया है। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस में स्वयं बोले हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आप राजनीति के जानकार हैं तो आपके मन में ये सवाल आए होंगे कि ऐसा तो कांग्रेस के समय भी हुए थे, ये नया थोड़े है, ये काम स्वयं इंदिरा गांधी भी की थी। यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि इंदिरा गांधी ऐसे खरीद फरोख्त करने का काम नहीं की थी और इनके कामों से इन्होंने देश के प्राइवेट संपत्ति को सरकारी की, देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान को सबके योग बनाया। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं की जिससे देश के आम लोग किसी कंपनी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे। नरेंद्र मोदी देश में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत के लोग अडानी अंबानी का आर्थिक गुलाम और आरएसएस का मानसिक व सामाजिक गुलाम बनते जा रहे हैं। मोदी यह काम बहुत तीव्र गति से पूरे भारत में कर रहे हैं। आम लोगों से लेकर प्रशासक, सरकारी संस्थाएं और नेताओं के भारत के पूरा सिस्टम पर कब्जा करते जा रहे हैं। भारत की तमाम सरकारी संपत्ति पर अडानी अंबानी का, भारतीय समाज पर आरएसएस का और सरकारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है। मोदी जिस
गहराई से काम कर रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तो पूरे भारत पर बीजेपी, आरएसएस और अडानी अंबानी का कब्जा होगा। यदि इस परिणाम से बचना है तो भारत के लोगों को मोदी से सचेत होने में देरी नहीं करनी होगी। जल्द से जल्द मोदी के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की ज़रूरत है। इस देश से उखाड़ फेंकना होगा इनकी नीतियों को। देर हुआ तो मोदी ने एक साथ संसद में 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने का जो दृश्य दिखाया है वो संसद पूर्ण रूप से विपक्ष विहीन संसद हो जाएगा और फिर हम और आप भूखे हड़ताल करते रहिए जैसे अभी लद्दाख में किया जा रहा है। बहरहाल अनशन के बारे में बताऊं तो मेरे साथ यहाँ पर कोई 60 लोग खुले आकाश में